नमस्कार भाइयों एवं बहनों। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके 11th का पहला टॉपिक है। अब जो है इस थ्योरी में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एक नजर उस पर डाल लेते हैं, फिर आगे की बातचीत को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, आज हम सबसे पहले सेट क्या है इसको जानेंगे, उसके बाद इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि सबसेट क्या है और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, और उसके बाद है हमारा इंटरवल कि इंटरवल हमारा क्या क्या होगा। ठीक है, देखिए अभी एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले एक बार बेसिक को हम लोग बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे, एकदम से जड़ से कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सेट क्या है? सेट जो है वेल डिफाइंड क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। मतलब किसी भी जो वस्तु का संग्रह है वो लेकिन अच्छे ढंग से परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित को हम किस ढंग से लेते हैं थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। डिफाइंड थिंग को हम कैसे लेते हैं, डिफाइंड जो वर्ड है उसको हम कैसे लेते हैं, हम एक बार जैसा उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब कैसे देखेंगे तो आंख से ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, तो अब जो है एक दिन जो है ना इसी पे वो थोड़ा सा जोक याद आ गया, एक क्वेश्चन था एग्जाम में, कहता है फलाने की कविता के अनुसार फलाने के चरित्र पर प्रकाश डाले। तो वो आदमी जो है ना, जो एक बच्चा था, वो ऐसे किया, यहाँ पे लिखा फलाना और उसके बाद यहाँ पर जो है एक जो है ऐसे करके टॉर्च बना दिया और इसमें प्रकाश डाल दिया, तो प्रकाश डाला गया। ठीक है, तो इस तरह का हम लोगों को जो है ना नजर नहीं डालना है, तो डिफाइन थिंग को समझना है। जैसे अब कोई कहेगा सुंदर लड़कियों का समूह, तो सुंदर लड़कियों का समूह कैसा सुंदर भाई? जो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के घूम रही है, या जो देखने में एकदम गोरी चिट्टी है, एकदम कैटरीना कैफ के जैसी, या जो हमारी लंबी है लॉन्ग लेग्स वाली, या फिर जो है आंख में बड़ा बड़ा आंख, या फिर नीला आंख वाली, या थोड़ा भूरा आंख वाली, भौवा ऐसे करके उठाने वाली, कैसी वाली? अब फिर आएगा कि अच्छे लड़कों का समूह, तो कैसा लड़का भाई? ये सिक्स पैक वाला, कि फैमिली पैक वाला, कि बड़का मसल्स वाला, कि बड़ चौड़ा कंधा वाला, कि एकदम गोरा बड़का दाढ़ी वाला, तनी वो दाढ़ी वाला, छोटकिनिया दाढ़ी वाला, कैसा सुंदर भैया? डिफाइंड नहीं है ना। अब कहा सबसे अच्छा बैट्समैन, तो कैसा अच्छा बैट्समैन? जो ऐसे बैठ के मुरमुरिया खेल के ऐसे शॉट मारे डिविलियर्स की तरह, वो वाला बैट्समैन चाहिए, या जो विराट कोहली तरह ऐसे शॉट मारे वो वाला, चौवा जो एकदम शॉट ले जाकर रोकियो नहीं पाए, या धोनी वाला वो जो ऐसे करके हेलीकॉप्टर शॉट वाला छक्का लगता है, वो वाला कौन वाला बैट्समैन अच्छा है? इस सोचने का बात है, सब लोग वेल डिफाइंड थिंग नहीं है ना, तो इसको सेट नहीं कहेंगे, तो सेट इसको कहेंगे। अब जैसे कि सेट हमको कह रहा है कि किसी साल में, मतलब पूरे साल में जे लेटर से शुरू होने वाले महीने का नाम, ठीक है, या महीना, तो जे लेटर से शुरू होने वाला महीना तो लिमिटेड है, जनवरी है, जून है, जुलाई है, 3 को है, तो ये जो है हमारा वेल डिफाइंड है, इसको अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। अब जैसे कि हमारा रह गया कि प्रेमचंद साहब के द्वारा लिखे गए कुछ लेख, कुछ उपन्यास, तो वो तो लिमिटेड है, वो अच्छे ढंग से डिफाइंड है, उसको प्रेमचंद साहब ने ही लिखा है, तो वो प्रेमचंद साहब के द्वारा लिखा गया है, तो वो जो है डिफाइन हो गया कि सही ढंग से, हाँ भाई प्रेमचंद साहब का लेना, उसमें कोई ये नहीं कि इतना 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 कितना, ऐसा नहीं है ना। अब जैसे कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतना करके यहाँ तक हाथ लेकर के आए, तो बहुत प्यार कितना करते हैं, ये तो नहीं सकते हैं, तो नहीं सकते हैं, है ना, तो वो हो गया हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, सेट कौन होगा? जो कि हमारा वेल डिफाइंड होगा। तो सेट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड हमारा होना चाहिए, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उस डिफिनेशन के अंडर में जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग सेट कहेंगे। सेट को हम लोग कुछ सिनोनिम से भी जानते हैं, कलेक्शन, एग्रीगेट और क्लास। कलेक्शन मतलब चीजों का संग्रह, एग्रीगेट भी उसी तरह का वर्ड है, और क्लास मतलब वर्ग, पूरी क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं, वर्गीकृत, मतलब एक जैसे चीज को एक साथ लेकर के आ जाते हैं, वो हमारा क्या हो गया? क्लास हो गया। अब क्लास से याद आया कि यदि आप ये कहिए कि मेरे स्कूल के 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों का समूह, तो ये बिल्कुल एक ढंग से जो है आपका सेट है। क्यों? क्योंकि ये डिफाइंड है, द बॉयज आर स्टडीइंग इन योर क्लास एंड दे आर द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल आल्सो, सो इट इज रियली अ वेल डिफाइंड थिंग, सो वी कैन कंसीडर इट लाइक अ सेट। ओके, तो ये हमारा हो गया सेट। अब जो है सेट को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सेट को डिस्क्राइब कर लेते हैं भैया। सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे जरा सा देखें। हमारा क्या है, एगो है रोस्टर फॉर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब समझ रहे हैं, जो कि
टेबल और कुर्सी बनाते हैं ऐसे करके, कॉलम रो ऐसे करके जैसे सजा सजा के लिखते हैं। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि का मतलब कि हमको उसको भाषा में अच्छे ढंग से सजा करके लिखना होगा। तो एक काम करते हैं, पहला को हम लोग समझते हैं। ये जो पहला है क्या चीज? सेट बिल्डर, ये रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमारा क्या कर रहे हैं? टेबुलर फॉर्म है। अब जैसे हमको कहा कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है, अंग्रेजी अल्फाबेट जो है, उसका वॉवेल का कलेक्शन करना है। वॉवेल मतलब स्वर का कलेक्शन करना है। तो कौन कौन हो जाएगा भैया? एगो ए होगा, एगो ई होगा, एगो आई होगा, एगो ओ होगा, एगो यू होगा। ए ई आई ओ यू नहीं हो गया तो ई हो गया हमारा क्या चीज? सेट का रिप्रेजेंटेशन किसमें? सेट बिल्डर, सॉरी रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में हो गया? रोस्टर फॉर्म में। ये हमारा ए ई आई ओ यू जो है हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। अब इसी को हमको जो है लिखना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? अब जरा सा ये चीज को थोड़ा देर के लिए भूलते हैं और इसके बाद जो है इसको डिस्कस करेंगे तो इसको हम लिख पाएंगे। इसको डिस्कशन करने के लिए हमको पहले ही समझना होगा कि हम इसको सजाएंगे लैंग्वेज में कैसे। अब जैसे कि हमको बल को परिभाषित करना है तो दिया होगा बल, तो अब लिखिएगा बल। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? ऐसे देते हैं, फिर लिखते हैं बल वह भौतिक कारक है ना? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के पूर्वावस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। द फोर्स, ऐसे फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर which brings or tries to bring change in a previous condition or previous state of the object। तो ये बल और बल ऐसे दो को लिखे सर्च कर देगा। बल क्या, इसको आप डिफाइन करें और यहाँ से क्या क्या उसके बारे में लिखना शुरू किए। ऐसे ही इसके बारे में हम लिखते हैं क्या? x such that x। क्या लिखते हैं? x such that x। अब भैया x क्या है? x is vowel of इंग्लिश अल्फाबेट, है ना? अल्फाबेट मतलब ये जो है x जो है हमारा क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट का स्वर है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात तो समझिएगा, ये जो मंझली ब्रैकेट हम दे रहे हैं काहे दे रहे हैं? सेट को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं उसके एलिमेंट को, तो हम मंझली ब्रैकेट में दे करके फिर उसके अंदर उसको लिखते हैं। दो ढंग से लिखते हैं। कैसे कैसे? एक हो गया टेबुलर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म, दूसरा हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। दो ढंग से हम लोग लिखते हैं। चलिए इसको अब जो है ना एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको कह रहा है 2 के पहले 5 गुणज, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 का पहला 5 गुणज हमारा क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10। नहीं हो गया। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 के 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। तो हो गया हमारा 10 यानी कि बस। अब ये क्या है? हमारा एक सेट है। सेट का नाम होगा, माने कि सेट ए है जो कि 2 का पहला 5 गुना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, अब जो है हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ए बराबर x such that x is equal to x बराबर 2n। क्या लिखे? 2n कमा n is less than equal to 5। ठीक है, and n is element of बड़की n is element of बड़की n। ऐसा हम काहे लिखे? काहे कि इससे ये पता चल जाए कि ये जो है 1 से शुरू होकर के हम 5 तक लेकर के गए। यदि हम खाली ऐसे लिखते हैं तो माइनस वाला तो मानना ही है ना कि n को कुछ मान सकते हैं, x को कुछ मान सकते हैं। तो बड़की n देने का मतलब है कि नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, z दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये z का मतलब क्या हो जाएगा? z का मतलब होता है ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका अर्थ देखते हैं क्या हो गया? रियल नंबर है। ठीक है, तो अब जो है वो कौन कौन नंबर का क्या क्या सीरीज आएगा वो हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रहेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक बार जरूर देखिएगा कि उसमें जो लिखे हुए हैं कि किसके सेट को क्या कहते हैं, उसमें एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका हम पीडीएफ फाइल में अपलोड करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। थोड़ा सा तकनीकी को धीरे धीरे हम लोग विस्तार कर रहे हैं। तो पहले हम लोग आए हैं आप लोगों के सामने, एकदम बेसिक चीज को लाए हैं, लगातार धीरे धीरे आपसे जुड़ेंगे, नए नए चीजों को आप तक पहुंचाते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हम सेट को रिप्रेजेंट कर दिए भैया।
तो सेटवा हो गया रिप्रेजेंट। तो अभी थोड़ी देर पहले एगो बातचीत हम लोग किए थे, क्या जानते हैं कि एलिमेंट ऑफ द सेट। तो एलिमेंट ऑफ द सेट को जो है हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग ऐसे, तो पहले ब्रैकेट में, इमेजिनरी ब्रैकेट में, कौन ब्रैकेट में, इमेजिनरी ब्रैकेट में ऐसे करके अलग अलग उसके एलिमेंट को 2 b a 3 4 जो तो होगा उसका एलिमेंट हम उसको लिख सकते हैं। माने किसी एक सेट का ऐसा एलिमेंट है तो हम उसको इमेजिनरी ब्रैकेट में हर एक मेंबर को लेके कोमा के साथ सेपरेट कर देते हैं। कौन सी के साथ सेपरेट करते हैं, कोमा के साथ सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या बोले एलिमेंट, और एलिमेंट होता है ई से शुरू, देखिए उसके लिए वो लेटर यूज करते हैं, वो सिंबल यूज करते हैं, ऐसा उनका सिंबल है। ठीक है, अब जैसे कि आपको कह दिया क्वेश्चन में कि 2 डैश ए, अब ये एलिमेंट है तो आप ई लगाइए, यदि एलिमेंट नहीं है तो क्या लगाइएगा, तो एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट को इसी करके काट दीजिए, तो एलिमेंट नहीं है, समझ में आई बात, एलिमेंट को नहीं डाला जाएगा। अब देखिए ई जो ई नॉट है मतलब कि मतलब एलिमेंट है, और इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट नहीं है, किसका, तो ई ए का, ए क्या है, ये दिया हुआ सेट है। अब इसमें क्या है कि 2 है अवेलेबल है तो हम यहाँ पर लगाएंगे ई। अब यदि हमको कह दिया कि 11 है तो हम क्या लगा देंगे, 11 क्या लगाएंगे, ये एलिमेंट नहीं है। क्लियर है, यदि जो वो एलिमेंट है तो ई लगाए, यदि नहीं है तो उसको हम काट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एगो बात को समझिएगा, जब भी एलिमेंट वाली बात होगी, कौन वाली बात होगी, एलिमेंट वाली बात होगी, तो डायरेक्ट ऐसे लिखाएगा, लेकिन जब सबसेट का बात है तो ब्रैकेट में घेरा हुआ रहेगा। और यदि अंदरों में कोई चीज है और वो ब्रैकेट के अंदर है तो उसको यदि सबसेट में दिखाने तो 2 ब्रैकेट लगाना होगा, मंथली ब्रैकेट। सबसेट में जब जाएंगे तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा डीपली डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ समझ गए कि ये इसका एलिमेंट है, यहाँ 2 इसका एलिमेंट है और 11 इसका एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको ऐसे करके जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी तक जो चीज समझे, क्या समझे कि ये जो है इसको हम टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, है या नहीं। अब हमारा क्या आएगा भैया, गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, आबादी बढ़ते जा रहा है, पेड़ कटते जा रहा है, इतना गर्मी हो गया है कि कुछ दिन लोग खाने से डर के गिर जाएगा सब। थोड़ा सा जो है ना गर्मी को बचाना है, हम लोग को प्रकृति को, गर्मी से हम लोग को खुद को बचना है, अपने आप को बचाना है, तो प्रकृति को जो है ना थोड़ा सराहना देना होगा, मतलब पेड़ पौधा लगाना होगा, हरा पेड़ पौधा लगाते रहिए। अपने कम से कम जन्मदिन, शादी वगैरह जो उत्सव आता है उस पर एक पौधा लगाइए, एककों को लगाइएगा ना तो बहुत हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना आबादी की ढेरी, हमारे यहाँ इंडिया में खाली हमको लगता है लाखों बर्थडे एक दिन में मनता होगा, और लाख को पेड़ लग गया तो कितना बड़ा बात हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है टाइप्स ऑफ सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब कि सेट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब खाली है। अब कैसे खाली है भैया, अब जैसे कि हमको कह दिया कि x such that x, ठीक है, x such that x का इसको, ये जो x को डिफाइन कर रहे हैं क्या है, x स्क्वायर जो है ये बराबर है -2 के। ठीक है, x स्क्वायर है बराबर -2 के। कोई वो सेट a है जिसमें कि कह रहा है कि x स्क्वायर बराबर -2 का, तो कोई संख्या ऐसा है जिसको कि 2 बार गुना करेंगे तो -2 आएगा, कोई संख्या नहीं है भैया। माइनस को भी 2 बार गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और प्लस को गुना करेंगे तो हमारा प्लस रहबे करेगा। तब फिर क्या होगा, तब फिर बस एक काम होगा कि इसका कोई भी मेंबर नहीं रह जाएगा, और जब इसका कोई मेंबर नहीं रहेगा, इसका मेंबर खाली रहेगा, 0 मेंबर रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो हमारा ये जो है एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, अब एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, तो फाइ से। फाइ का मतलब कुछ नहीं, स्वाहा, खल्लास, टाटा, बाय सब खत्म। ठीक है, ये हो गया कि कुछ नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, फाइ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको कहेंगे, यदि किसी सेट का सिर्फ और सिर्फ एगो मेंबर है तो उसको कहेंगे कि सिंगलटन सेट। जैसे कि हमको एक सेट दे दिया है ए और इसमें एक ही मेंबर दिया है ए, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगलटन सेट। काहे कि इसका एक ही मेंबर है, दूसरा कोई मेंबर नहीं है। ठीक है, अब जो है सिंगलटन सेट हम लोग जब कर लिए हैं तो अब हम लोग कहां पे आते हैं, फिनाइट सेट। फिनाइट सेट किसको कहते हैं, जिसको कि हम उंगली में गिन सकते हैं ना, उंगली पर तो हम लिखते लिखते तो गिन सकते हैं ना, तो जिसको हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल है, जो हमारे गिनने के योग्य है, हम उसको क्या कहेंगे, वो जो है फिनाइट सेट है। नहीं गिन पाए तो इनफिनाइट सेट है। फिनाइट सेट अब कैसे, जैसे कि प्रेमचंद्र साहब के द्वारा लिखा गया कुछ लेटर, सॉरी कुछ उपन्यास, कुछ लेख, तो वो जो कुछ उपन्यास, कुछ एक लेख लिखे तो गिन करके लिखे हमने 100 को, 200 को, 500, 1000 को, उससे ज्यादा नहीं, अरबों खरबों, इससे ज्यादा नहीं, इनफिनाइट तो नहीं गए होंगे।
लेकिन अब इनफिनाइट सेट किसको कहेंगे? जैसे कि मेरे मूडी में जितने बाल है इसको गिनिए, तो कैसे गिनेगा? 1 2 3 4 5 फिर एक छूट गया तो खेला खत्म। अब आसमान में तारा है, लौट रहे ऐसे करके आसमान में ऐसे करके रात में 1 2 3 4 5 अचानक पता चला 8 घंटा के बाद भोर हो गया। अब भोर हो गया तो तारा गायब हो गया, तब फिर कौन सा गिनना शुरू कीजिएगा? तो हो गया हमारा कैसे इनफिनाइट सेट। क्लियर है? ये हमारा हो गया फिनाइट सेट। क्लियर? इनफिनाइट सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, एम्पटी सेट हो गया। अब है एक इक्विवेलेंट सेट। समझ में आ रही बात? इक्विवेलेंट मतलब बराबर नहीं होता है, मतलब एक जैसा है लगभग, यही हम कह सकते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे? यदि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें? ए में, और वो जो है दूसरा एक सेट नंबर ऑफ एलिमेंट बी में बराबर है, तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब इसको समझते हैं तो एग्जांपल के साथ। माने कि सेट ए में 2 4 9 11 है, ठीक है, और सेट बी में 3 6 9 7 है। देखिए तो इसका मेंबर सब सेम नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? समान संख्या में मेंबर अवेलेबल है, तो इसलिए ये जो है हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। समझ में आई बात? यदि सेट में अवयवों की संख्या समान है तो हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट, और यदि जो उसके मेंबर सब एक जैसे ही हो जाएंगे, सारे ए का मेंबर सारे बी में भी है, तो हमारा हो जाएगा इक्वल सेट। अब एक बार उसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 को है ना, Na बराबर भी 4 और Nb बराबर भी 4 होगा, यानी Na बराबर 4 Nb बराबर 4, तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है भैया? तो हमको करना है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट किसको कहेंगे? तो चलिए एक बार जो है इक्वल सेट को देख लेते हैं। इक्वल सेट में हम क्या बोले कि ए में जो मेंबर है वही मेंबर बी में भी होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल सेट हो जाएगा। मानते हैं कि सेट ए है और इसमें है 2 3 5 7, एक सेट बी है, इसमें है 7 3 2 5, ठीक है। तो देखिए सभी मेंबर इधर से उधर है, लेकिन सब जो ए में है वही सब जो है हमारा बी में भी है, तो इसलिए जो ये हमारा क्या है? इक्वल सेट। क्लियर है? तो जब सारे मेंबर ए का सारे मेंबर बी में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल सेट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सेट लगभग क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद बचता है सबसेट। और सबसेट क्या है भैया? यहां से एकदम से ध्यान से देखेंगे। वो सब जो है छोटा छोटा चीज था जो कि एक लाइनर आप समझ सकते हैं, लेकिन यहां से जो दो अगला टॉपिक है, ये दो अगला टॉपिक बड़ा जानदार टॉपिक है, और इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं सबसेट। सबसेट क्या है? सबसे पहले सबसेट क्या है ये समझिए। सबसेट का हिंदी होता है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय मतलब समुच्चय का जो है उसके बाद उसका जो छोटा सा सेगमेंट है वो होता है हमारा उपसमुच्चय। अब उसको कैसे कहेंगे? ऐसे देखिए, यदि एलिमेंट ऑफ ए क्या रहता है? यदि ए जो है एलिमेंट है ए का, और यही ए जो है एलिमेंट हमारा हो जाएगा बी का, तो हमारा ए जो है सबसेट कहला जाएगा बी का। बात समझ में आ रहा है कि यदि ए छोटी ए बल्कि ए का भी एलिमेंट है, छोटे और यही ए हमने बी का भी एलिमेंट है, तो हमारा ए जो है बी का सबसेट कहला जाएगा। कैसे? अब इसको एक बार समझते हैं और अच्छा से। हम क्या कर रहे हैं कि यदि किसी सेट ए का सब मेंबर बी में भी अवेलेबल हो, लेकिन ये जरूरी है कि बी का सब ए में भी हो, तो ए जो है ना बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है? अब जैसे ए बराबर यदि हमको दे रहा है 2 3, ठीक है, और बी बराबर दे रहा है 1 2 3 4 5, तो ए जो है सबसेट है बी का। क्लियर है? ए क्या है? सबसेट है बी का। अब लेकिन एक बात को हम थोड़ी देर पहले बोले कि सबसेट जो भी होगा उसको हमेशा से क्या चीज में लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसेट जहां है वो मछली ब्रैकेट लगा देना है, एलिमेंट में मछली ब्रैकेट नहीं लगेगा। अब जैसे कि यही रहता है कि 2 3 और जो है यहाँ पर 2 3 को एक साथ करके एक ब्रैकेट दे देता है। ठीक है? तो अब ये गलत हो जाएगा, अब ये सबसेट नहीं है, अब ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? एलिमेंट ऑफ बी हो जाएगा। क्या है कि 2 3 में ऑलरेडी एक ब्रैकेट लगा हुआ ही है उसके मेंबर के रूप में। समझ में आ रही है बात? तो इसका सबसेट जब होगा, ये कब होगा कि डबल ब्रैकेट हो जाएगा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि यदि ब्रैकेट है तो एक और ब्रैकेट हमको इंट्रोड्यूस करना है, यदि ब्रैकेट नहीं है तो हम ब्रैकेट लगा करके उसको लिखेंगे कि उसका सबसेट है। अब जैसे कि एलिमेंट है और एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट है में क्या लिखते थे? एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है में क्या लिखते थे? कट गया। तो वैसे ही सबसेट है में सबसेट है और सबसेट नहीं है में कट गया। ख्याल आता? तो कोई बड़ी बात नहीं है।
अब लेकिन इसके बाद जो है जो टॉपिक है थोड़ा सा ध्यान देने योग्य टॉपिक है, क्या है उसको देखते हैं। सबसेट हम लोग समझ गए, अब है कि सबसेट क्या वो होगा, सबसेट क्या वो होगा। जैसे कि किसी का सबसेट है वो क्या होगा, वो होता है 2 पे पावर n। वो कैसे लिखाता है, पहले हम लोग सबसेट को लिखना सीख जाते हैं, उसके बाद जो बाकी है प्रॉपर सेट, सुपर सेट, पावर सेट, सब चीज को हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले सबसेट लिखते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास एक सेट ए है जिसका मेंबर है 1 2 3 और हमको इसका लिखना है सबसेट। एक बात बताइए कि यदि मेरे पास सब चीज हट जाए, सब चीज खत्म हो जाए, तो मेरे पास क्या बचेगा? एक आपका है जवाब आएगा, जानते हैं क्या? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं क्या है? तो कुछ नहीं हमारा फाइव है। कुछ नहीं क्या है? फाइव। फाइव का मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या? वेट समूह है, यानी क्या? वैकेंट है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इसका उप समूह यानी कि सबसेट फाइव। अब जो जो मेंबर है सबको अकेले अकेले 1 2 3, उसके बाद क्या है? दो को साथ लेंगे। किसको किसको? 1 2 3 और फिर बच जाएगा 1 3। क्लियर? क्या हो गया भैया? 4 3 7 हो। अब पहले क्या 5 लिखे, फिर सबको अकेले, फिर सबको 2 का जोड़ा। अब 1 2 लिखे तो 2 1 नहीं, 2 1 नहीं, 1 2 और 2 1 दोनों क्या बात हो जाएगा फिर इस कंडीशन में। अब अगला क्या लिखिएगा? 1 2 3 क्या हो गया भैया? 8 हो। 8 होगा 2 पे पावर n से चेक कर लीजिए, 2 पे पावर 3 बराबर 8। यानी कि किसी भी दिए हुए सेट का टोटल सबसेट कितना होगा? तो हमारा हो जाएगा 2 पे पावर n, जहां की n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट है। समझ बात? मुझे 2 पे पावर n दे रहे हैं, उसमें n क्या है? n जो है सेट A में जितना उसका अवयव है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसकी संख्या है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग अब सबसेट को लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा ये प्रॉपर सेट की ओर। प्रॉपर सेट क्या है? तो प्रॉपर सेट को देखिएगा, समझिएगा। यदि A का जो सारा एलिमेंट है वो A में है, ठीक है, लेकिन B का जो एलिमेंट है वो सब A में नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है? A का सारा एलिमेंट ऑफ B भी है, लेकिन B का सारा एलिमेंट वो सारा का एलिमेंट A में नहीं है। मतलब A का एलिमेंट A में है, लेकिन वो B में भी है, पर B का एलिमेंट जो है वो A में नहीं है। तो जो है A जो है B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट में नीचे में ये चिन्ह नहीं लगेगा, ये वाला जो चिन्ह दे रहे हैं ये नहीं लगेगा। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ऐसे, ठीक है, A सबसेट B, A प्रॉपर सबसेट B। क्लियर है? लेकिन यदि जो ऐसा हो जाए कि A का सारा एलिमेंट B में और B का सारा एलिमेंट A में भी हो, तो ये हमारा हो जाएगा सबसेट, फिर ऐसा वाला चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, ये दो अंतर है। लेकिन यदि कहीं आपको खाली यही दे रहे हैं तो आपको ये लगाना होगा, क्योंकि हम एक आध किताब में देखे हैं वो केवल इस चिन्ह को देता है, प्रॉपर वाला चिन्ह को नहीं देता है। समझ में आ रहा है बात? तो किताब में कंफ्यूजन आना नहीं है, कंडीशंस को देखते हुए जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये अब हमारा क्या हो गया? प्रॉपर सेट हो गया। तो प्रॉपर सेट में हम क्या बोले कि A जो है B के बराबर नहीं है। एक B के बराबर नहीं मतलब क्या? एलिमेंट ऑफ A जो है एलिमेंट ऑफ B है, लेकिन एलिमेंट ऑफ B जो है वो एलिमेंट ऑफ A नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया, है ना? तो प्रॉपर सबसेट जो है, प्रॉपर सबसेट को हम क्या लिख सकते हैं कि A जो है B के बराबर नहीं है। क्या है कि A का सारा एलिमेंट B में है, लेकिन B का सारा एलिमेंट A में नहीं है, इसलिए जो है कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये कंप्लीट ई वाला सिंबल नहीं लगेगा, उसमें लगेगा क्या चीज? ई वाला लगेगा। क्लियर है? यहां तक तो एकदम से क्लियर होना चाहिए। अब तनी को जो है हम लोग आगे भागते हैं। अब आगे हम लोग कहां पर जाएंगे? अब आगे जो है हम लोग जाएंगे सुपर सेट की ओर जाएंगे। सुपर सेट हमारा क्या है? जो अभी हम लोग काम कर रहे थे, अभी कौन काम कि A जो है एलिमेंट है A का, A एलिमेंट है B का भी, तो क्या हो गया? A सबसेट है B का, है ना? लेकिन A जो है B के बराबर नहीं है, A B के बराबर नहीं है, तो B जो है वो A का सुपर सेट हो जाएगा। और उसको हम ऐसे लिखेंगे, उल्टा ढंग का सिंबल देकर के लिखेंगे। क्लियर है? उसको हम लोग जो है क्या कहेंगे? सुपर सेट कहेंगे। क्लियर है? यहाँ पर सुपर सेट कौन है? B है। B किसका सुपर सेट है? A का। क्या है? क्योंकि A का सब मेंबर B में है, लेकिन B और A जो है बराबर नहीं, मतलब B का सब मेंबर A में नहीं है, तो B जो है A का क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा। और इसका सिंबल जो है हमारा ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो अब आगे में हम लोग देखेंगे पावर सेट।
कि पावर सेट क्या है। तो पावर सेट क्या है उसको हम लोग डिनोट करते हैं पीए से, ठीक है, या पीए क्या है, पावर सेट क्या है कि वो जो किसी सेट का हम टोटल सबसेट लिखते हैं ना, उसके सारे मेंबर, सारे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट। यानी कि उस जो हमारा सबसेट आया सबको हम एक एलिमेंट मान करके कंप्लीट सेट बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे पावर सेट। अब जैसा उसको एक बार देख लेते हैं। अभी जो एग्जांपल हम लोग लिए थे 1 2 3 का एक सेट दिया हुआ था हमारे पास ए बराबर, और इसका जो हम सबसेट लिखे थे, क्या लिखे थे, 5 से शुरू किए, 5 1 2 3, उसके बाद क्या लिखा है 1 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 2 3 1 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सबका सबसेट हो गया, है ना। और ये जो सबसेट है इस सब को यदि हम एक कंप्लीट ब्रैकेट में क्लोज कर दे तो ये हमारा हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। समझ में आई बात, मतलब कि जब कोई सबसेट किसी दिए हुए सेट का सारे सबसेट को मेंबर मानते हुए हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा जो है पावर सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। क्लियर है। चल अब हम लोग लगभग सेट के जो बेसिक्स रूल है उसको हम लोग समझे हैं। अब जो है थोड़ा सा हम लोग इंटरवल का चर्चा करेंगे। इंटरवल जो आता है ना फिल्म में सिनेमा देखने के बाद, इंटरवल नहीं आता है, इंटरवल ब्रेक, वो जो है इंटरवल है उसको तरीको हम समझ के देखेंगे वो क्या चीज है। और वो जो है इस वीडियो का यानी इस क्लास का, इस सेशन का अभी जो है आखिरी टॉपिक होने जा रहा है इंटरवल। इसके बाद का जो वेन डायग्राम वगैरह होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए यदि आपको चीजें समझ में आ गई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, यही हमारा आपसे जो एक रिक्वेस्ट होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा देखिए इंटरवल क्या है। इंटरवल मतलब क्या, यदि कोई भी चीज एक नंबर लाइन पे डिनोट कर रहे हैं, कोई भी चीज यहां से यहां के बीच में है तो इसका इंटरवल है, ये इसका क्या है, इंटरवल है। अब जो है इंटरवल एक होता है कि एकदम सट के होता है, एकदम यहाँ पर टच से लग गया, और एक होता है टच से मौत को छू के वापस आ जाएगा, मतलब मौत को पकड़ेगा नहीं, मौत को छू के तुरंत से वापस आ जाएगा जो है, ठीक है। तो उस तरह से सेट को 3 तरह में बांटते हैं। क्या चीज, क्लोज, ओपन और सेमी क्लोज। समझना नहीं बात, क्लोज मतलब क्लोज्ड, क्लोज बोलने का एक अपना अंदाज है मेरा, वो होता है रियल प्रोनाउंसिएशन क्लोज्ड, ओपन और सेमी क्लोज, बंद, खुला और आधा खुला, ठीक है। अब कैसे दिखाएंगे, जैसे कि देखिए यदि हमको दिया हुआ है कोई भी चीज कि a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b, मतलब ये जो है x का वैल्यू जो है 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, b के बराबर भी हो सकता है, b से छोटा भी हो सकता है, मतलब सट गया है, इसके इधर नहीं यहां से स्टार्ट करना ही होगा। तो जो क्लोज होगा ये माने कि यहाँ पर हमारा a है, ये हमारा b है, बीच में कहीं पर भी x है, ठीक है। क्लोज हम बोल रहे हैं तो जो क्लोज होगा ना उसको एक मोटा जैसा बिंदा से ऐसे करके दिखा देते थे, हो गया क्लोज, ठीक है। अब इसको क्या चीज में लिखना है, इसको क्या चीज में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ब्रैकेट के अंदर जब क्लोज ब्रैकेट होगा तो ऐसा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, दोनों साइड ये बड़की ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर में लिख देंगे AB का मतलब क्या हो गया कि x जो है अब इस दोनों के बीच में लाइक कर रहा है, लेकिन वो जो है a के बराबर भी हो सकता है या है, b के बराबर भी हो सकता है या फिर वो है। क्लियर है। अब यदि यही ओपन हमको करना होगा, ये हमारा क्या है, क्लोज है ये। अब हमारा क्या है, ओपन हमारा क्या होगा भैया, तनी ओपन के बारे में बातचीत कर ले रहे हैं। तो ओपन का मतलब क्या है, ये जो है ना ससुरा कह रहा है क्या कि ये जो है a से बड़ा है, यानी a से छोटा है, एकदम क्लियर है, कहिए दिया कि तुम हमसे छोटा हो, ठीक है। हो सकता है, हो नहीं सकता ऐसा नहीं। एक आदमी से हम बोले कि भैया तनिक अपना मार्कर दीजिएगा, मैं मार्कर चल नहीं सकता है, बोले कि दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अरे भाई कितना देर वेट करें, क्लियर बोला ससुरा दो कि नहीं, तो बोला कि नहीं है, तो ठीक है, तो हो गया कि नहीं है। तो ये तो इससे बड़ा होगा, ये जो है इससे छोटा होगा, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं ओपन। और यहाँ जो हमारा a है, यहाँ जो हमारा b है और इसके बीच में x है, तो इसको जो है ऐसे करके खोखला रंग से दिखाएंगे, खोखला रंग का सर्कल बना देंगे, पूरा डार्क सर्कल नहीं करेंगे, खोखला रंग का बनाएंगे, खाली सर्कल जैसे भी नहीं, यहाँ पर जो है बंद कर दिया, यहाँ पर जो है खुला हो गया,
अब इसको जो है हम क्या लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट से लिखते हैं। ए कॉमा बी को छोटी ब्रैकेट में हम बंद कर देते, मतलब ये क्या है ना, ओपन है। क्लियर है। अब जब ये ओपन हो गया तो हमारा बच गया क्या, सेमी ओपन। अब कभी वो सेमी ओपन का बात कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा सेमी ओपन क्या चीज है भैया। सेमी ओपन के बारे में बात करते थे। एक बात जानते हैं, बचपन में हम लोग लुका छुपी खेलते थे, घर में अपने गांव में लुका छुपी खेलते थे। तो उसमें जो चौड़ा होता था ना, तो एना करके गिनता था। गिनेगा केना, देखिएगा केना, 1 2 3 4 5 6 7, रे हम बंद कर रहे, हाँ बंद, 8 9 10 11 12, रेडी आया। देखिए एना करके छुपा करके देखिए ना, वो जो है ना एक आंख बन गया, ये भी तनी में खोला, ऐसे करके लोग देखता है, ऐसे करके, तो वो जो है ना हमारा क्या हो गया, सेमी ओपन हो गया। ठीक है, तो सेमी ओपन को कैसे दिखाएंगे। अब या तो इधर बंद होगा, या देखिए कोई कोई ना ई आंख से ऐसे करके देखता है, कोई ना ई आंख से ऐसे करके देखता है। ठीक है, तो क्या हो गया, कभी इधर ओपन होगा, कभी उधर ओपन होगा, कभी इधर क्लोज होगा, कभी उधर क्लोज होगा, है या नहीं। अब जैसे कि इसको देखिए, हमको कह दिया कि a लेस देन इक्वल x और लेस देन b, तो इधर क्लोज हो गया, इधर ओपन हो गया, हो गया। तो नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, जैसे कि a है, ये b है, इसके बीच में हमारा क्या है, x है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बराबर है, बराबर का हमें क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इसको डार्क सर्कल से ऐसे करके दिखाएंगे, इसको खुला सर्कल से दिखाएंगे। क्या लगता है। अब जो क्लोज है उसको बढ़ती ब्रैकेट से दिखाते, तो एक की तरफ बढ़ती है, क्या ये क्लोज है। अब ये जो हमारा ओपन है, तो इसको छोटी ब्रैकेट से दिखाएंगे। क्लियर है। अब यदि यही चीज उल्टा रह जाए कि a ऐसे हो गया, ठीक है, अब b की तरफ ऐसे हो गया, तो अब क्या हो गया, b क्लोज हो गया, a हमारा ओपन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ a लिखे, यहाँ पर b लिखे, ये पॉइंट है जहाँ की दोनों एडजस्ट कर रहा है, इसके बीच में हमारा x है, कहीं पर भी। तो इधर अभी क्या कर रहा है, क्लोज, तो इधर जो है बड़का डार्क सर्कल हम बना दिए, यहाँ जो है ओपन सर्कल बना दिए। ठीक है, खोखला सर्कल बना दिए। अब ये क्या होगा, इधर ओपन है, तो a साइड ओपन और b साइड जो है हम लोग क्या लगा दिए, क्लोज लगा दिए। तो ये हो गया हमारा जो अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट था। 3 एक्सरसाइज लगभग एनसीईआरटी का हो गया, 3-4 एक्सरसाइज आपका डिसम्बर का हो गया होगा, है ना। तो अब इस थ्योरी को आप लोग यदि समझ गए हैं तो इसमें क्वेश्चन बन जाएगा। यदि जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कहीं पर कोई डाउट रह जा रहा है, तो हे भैया हम आपको कहते हैं कमेंट में जो जरूर बताइए कि कहां पर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है। यदि नहीं तो वहां पर मेल भी दिया हुआ है, मेल आईडी में दिया हुआ है, उस पर जो मेल कर दिया उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। अभी तक एक भी नहीं आया, मतलब कि आप लोगों को ये समझ नहीं आया तो पूरे नजर आ रहा है, तो आप उसको देख ही नहीं रहे, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं अच्छा लगे तो बताइए क्या करें जो कि आपको अच्छा लगेगा, ताकि हम चाह रहे हैं कि आप सब तक एकदम बेसिक जड़ से कांसेप्ट पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में, जो है भेन डायग्राम को लेके आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते। हाथ धोते रहिए, लगातार सैनिटाइज कीजिए, घर में रहिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना से बचना है तो भैया अपने आप को रिजर्व रखना ही होगा। धन्यवाद।